मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं डेली धरती। मेरे साथ ये ख़तून मौजूद है। इस ख़तून का जो मालिक मकान है ज़बरदस्ती इससे जना करवाने की कोशिश करता है, ख़ुद भी जना करता है और लोगों को भी दावत देता है कि आओ इसके साथ जना करो, और इसे भी कहता है कि तुम जना करो। मालिक मकान था, इसकी बीवी को भी सारा इस चीज़ का इल्म था। इस खातून ने मना किया कि मैं अब तुम्हारे साथ जो है हम बिस्तरी नहीं कर सकती, ना तुम्हारे कहने पे दूसरे लोगों के साथ हम बिस्तरी कर सकती हूँ, क्योंकि वो फाहिश खाना चलाता है। मकान तो इसने ले लिया, सारा मालूमात जो थी इसे बाद में पता लगी। मेरे साथ ये खातून मौजूद है, थाने के बाहर खड़ी है। थाने की तरफ से इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाई कोर्ट में भी गई थी। मज़ीद जो है वाक़या इसी की ज़ुबानी सुनते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शहनाज। अच्छा शहनाज, क्या मामला हुआ था? कौन था वो शख्स जिसने मकान लिया था? मकान मालिक मरज़ई है। अच्छा। तो मिर्ज़ा खालिद बेग उसका नाम है। ये चुंगी दुगैत जोड़ेपुर का रहायशी है। मैं इस बात से मुझे नहीं था इल्म कि वो इस तरह के जिस्म फरोशी का काम करते हैं। अच्छा। लेकिन जिस वक्त मैंने मकान लिया, मकान लेने के मैक्सिमम कोई 5-6 दिन बाद उसने मेरे पास आया, मुझे कहता है कि मैंने यहाँ पे नशा करना है। फिर दूसरे दिन कह रहा है कि भाई आप मुझे राज़ी करो, मैं जो है ना आपको खुश रखूँगा। फिर जो है ना हम लोग मिल के ये जो काम करेंगे, धंधा चलाएंगे मिलके। यानी तुम्हें पार्टनर बना रहा था? हाँ जी, वो पार्टनर क्या बनाना चाह रहा था, वो बल्कि मेरे से ही काम करवाना चाह रहा था कि मैं लोगों के साथ भी ये काम करूँ, करूँ जी। और इसके बदले में मुआवजा वगैरह पैसे वगैरह भी लेता होगा। और भी लड़कियाँ रखी थी उसने घर में? जी बिल्कुल। तो उसकी बीवी भी ये काम करती है। उसकी बीवी को जी सर, उसकी बीवी के मर्द मिलने आते थे? जी बिल्कुल आते हैं बाकायदा। वो दिन के टाइम पे वो कहता है कि ये मेरा भाई है। मेरा खानदान बहुत ज़्यादा बड़ा है। कौन कहता था? मिर्ज़ा खालिद बेग कह रहा था कि मेरा खानदान बहुत बड़ा है। लेकिन क्या नहीं, उसकी बीवी का क्या मामला बता रही हो? बीवी को किस टाइम मिलने आते थे लोग? रात के टाइम आते थे वो लोग। कितने लोग रोजाना मिलते थे उसकी बीवी से? कभी 2 होते थे, कभी 3 होते थे, कभी 1 भी होता था। कमरे में तीनों इकट्ठे जाते थे कि अलग-अलग जाते थे? सम टाइम ऐसा होता था कि 2 इकट्ठे भी जाते थे। लेकिन जिस वक्त वो देखते थे कि इसकी आवाज़ बाहर जाने लग गया। किसकी आवाज़? मेरी मकान मालकन जो मिर्ज़ा खालिद बेग की बीवी। उसकी किस चीज़ की आवाज़? अगर 2 लड़की अगर वो पैसे लेके अंदर बुलाती थी तो उसकी क्या आवाज़ें लगाती थी कि मतलब मेरे साथ ना करो? मतलब शरीफ थी वो? शरीफ नहीं थी, लेकिन वो जाहिर सी बात है वो पेन से चिल्लाती थी। अच्छा, पेन होता था तो वो मामला यहाँ पे कुछ और है। जी। अच्छा, 2 शख्स चले जाते थे, बर्दाश्त नहीं था होता जी। तो वो कहती थी कि मैं एक टाइम में 2 बंदों के साथ नहीं कर सकती ये काम। तो वो कहते थे कि हमने पैसे दिए हुए हैं भाई, हमने तो ये काम करना ही करना है, तो या अपने हस्बैंड को रोक दो कि वो ये काम छोड़ दे। कितना मुआवजा लेता था, कितने पैसे लेता था वो? सर इसका इल्म मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उनके पास नहीं थी खड़े होकर। आप घर में एक में रहते थे? मैं एक घर में जरूर रहती थी, लेकिन मैं नीचे वाले पोर्शन में थी, वो ऊपर वाले पोर्शन। अच्छा, सही मायने वो दलाल था, आप ये कहना चाह रही हो? डेफिनेटली वो दलाल थे। उसने आपको जो मकान दिया था किराए पे जी, वो किस घर से दिया था? इसी घर से दिया था कि आपसे धंधा करवाऊंगा? जी बिल्कुल, क्योंकि एक दफ़ा मैं मकान देखने आई हूँ, मुझे वो मकान पसंद नहीं आया। तो उसने देखा, उसने कहा कि ये अकेली औरत है। जो प्रॉपर्टी डीलर था उसको कहता कि ये अकेली औरत है, इसका कोई टेंशन नहीं है, हमें ये ज़्यादा टेंशन नहीं डालेगी। तो प्रॉपर्टी डीलर को भी इस बात का पता नहीं था ये किस बुनियाद पे कह रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर ने तो मुझे वो मकान लेके दे दिया। उसके बाद ये सारे नज़ारे मेरे सामने आए। कितना एडवांस दिया हुआ था आपने? सर 50,000 उसने मेरे से लिया था। 10,000 तो उसने लिया था प्रॉपर्टी डीलर के सामने, लेकिन बाद में उसने मेरे से 40,000 ये कह के लिया कि हमारे गाँव में कोई मसला बन गया है, ऊपर से न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो मेरे बच्चों की बुक्स वगैरह का मसला है, तो ये आपका जो है ना मेरे पास सेव ही रहेगा। अब क्या चाहती हो? अब क्या मामला था? अब क्या चाहती हो? उससे क्या चाहती हो? खालिद से मकान छोड़ा ही है उसका? सर खालिद नाम था ना उसका? जी, मिर्ज़ा खालिद बेग नाम है उसका। मैंने मकान नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने मुझे मार पीट के घर से निकाला। अच्छा। और सामान जो है किस वजह से कि तुम हमारे साथ हम बिस्तरी नहीं कर रही? जी, वो लोगों के साथ इस्तेमाल नहीं अपना जिस्म कर रही, इसलिए निकाल दिया? जी, वो कहता कि अगर तुम मुझे खुश नहीं ना कर सकती हो, मेरी मुताबिक नहीं चल सकते हो, तो तुम्हें भी मैं इज्जत से रहने नहीं दूंगा। अब ये देखें, ये मेरा सामान पड़ा हुआ है, मैं बेघर हो चुकी हूँ, मेरे पास रहने के लिए भी जगह नहीं है। उस बंदे ने सामान मेरा पता नहीं कहाँ किया, मेरी गैर मौजूदगी में ताला तोड़ दिया। यहाँ तक कि पुलिस वाले उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि वो पैसे दे रहा है, क्योंकि वो धंधा करता है, करवाता है, तो उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है।
वो पुलिस वालों को पैसे दे रहा है। ASI है नदीम, ASI है जो कि इस वक्त नॉर्थ कैंट में है, वो गया अरेस्ट करने, उसने पैसे दे दिए, वो चुप करके आगे बैठ गया। वो कहता कि जी उन लोगों ने ज़मानत करवा लिया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो कभी कह देता था कि वो घर में नहीं है। तो जो है चौकी गुलदश्त उनके, वो भी 3 रहे हैं इंचार्ज वहाँ पे, जिनमें से जो है ना वो तो पैसे ही लेकर खाते थे। वहाँ पे भी एक नदीम ASI था और एक उस्मान न्याजी है और तीसरा जो है वो माजिद नाम है उसका। अब आप चाहती हो कि आपको आपका सामान वापस कर दिया जाए? मुझे सामान वापस किया जाए, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, यहाँ तक कि अदालत भी मुझे इंसाफ नहीं दे रही है। आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप कहीं पे रह सको? नहीं, मेरे पास काम इतने क्या पैसे करती हो? नहीं है। काम क्या करती हो आप? मैं इस वक्त कोई काम नहीं कर रही हूँ। नहीं, जब उसके पास गई थी तब क्या काम करती थी? मैं उस वक्त फैक्ट्री में काम कर रही थी। अच्छा, तो फैक्ट्री में एज ए वर्कर कितनी आमदन है ज़्यादा। फैक्ट्री को छोड़ दी, मामला तो उसके साथ है, फैक्ट्री को छोड़ दी। जाहिर सी बात है, जब उसने इस तरह मारपीट की, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी वहाँ फैक्ट्री में, रेगुलर 4-5 दिन अटेंडेंस नहीं लगी, उन्होंने मुझे वहाँ से तो अब कोई नौकरी नहीं है, कोई घर नहीं है, किधर रह रही हो फिर अब? अभी बस किसी के यहाँ मैं रह रही थी, उन्होंने बस खिदमत खला के नज़रिए से मुझे रखा हुआ था, लेकिन आज उन्होंने भी जवाब दे दिया हुआ है। अच्छा, वहाँ से निकल आई हो अब? जी। तो अब किधर होगी? अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ रहूँगी, मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। क्या ऐसे जालिम लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है? क्या ये जुल्म सितम हमेशा हमारे जैसी लड़कियों के साथ जो अकेली रह सकती है मजबूरी के साथ? आपकी कोई शादी नहीं हुई, कोई खावत नहीं है, कोई घर बार नहीं है, बाकी सारे कितने वो सारे मामले? शादी मेरी हुई है, लेकिन हस्बैंड नहीं आता डेली। हस्बैंड क्या करता है? हस्बैंड मेरा आर्मी में से रिटायर, इस वक्त वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा है, लेकिन वो डेली घर नहीं आता। वो किसी और औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि वो भी किसी के इश्क में पागल हुआ है? हाँ जी, वो कह रहा है कि मैं आपको डिवोर्स दे के मैं उससे निकाह करूँगा। अब लो, ये मामला थे बेचारी, अब रूल रही है। अब आपके सामने है कि कोई घर बार नहीं है इसके पास, यहाँ पे खड़ी है। जिस घर में गई थी, सिंपैथी के लिए रखा था, इंसानियत के लिए रखा था, आज इसे वहाँ से भी निकाल दिया गया है। अब ये कहा जाएगी किसके पास रहेगी, कहाँ नौकरी करेगी, क्योंकि अभी कोई नौकरी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है। वालिद फौत हो चुके हैं, वालदा है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बेटों को संभालूं, पोतों को संभालूं या तुम्हारा करूं। माँ भी सहारा नहीं बन रही? माँ भी सहारा नहीं बन रही है। नहीं, माँ कोई वजह होगी जिसकी वजह से माँ ने भी, माँ बेटियों बच्चों के साथ तो नहीं ना? वो कहती है कि मेरे पोते पोतियाँ हैं, तो मेरे पास कमरे 3 हैं, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटों की शादी हुई है, तीनों के पोते हैं, मैं तुम्हें लेके रहूं या अपने पोतों को संभालूं? जी, अब अल्लाह ताला इस पर रहम करे, अल्लाह ताला इस पर कोई मदद नाजिल करे या कोई फ़रिश्ता बनाकर भेजे जो इसकी दाद रसी कर सके, क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी, क्योंकि पुलिस अदारों के पास गई, वहाँ से धुतकार दी गई है। पुलिस वाले बात नहीं सुने हुए, दूसरी पार्टी से पैसे लेते हैं, क्योंकि जो असर रसूख रखते हैं, हमारे यहाँ का आइन बना हुआ है कि जो भी असर रसूख रखते हैं या जिनके पास मालो दौलत है, हुकूमत उन्हीं की चलती है, बात उन्हीं की मानी जाती है, टहका उन्हीं लोगों का होता है। अब ये गरीब बेचारी सड़कों पर रुल रही है, मकान भी इसका कब्ज़े में कर लिया गया है, एडवांस भी इसे वापस नहीं किया गया। अब यही उम्मीदवार है कि पुलिस ही मेरे साथ दे दे, कोई कानून का अदारा मेरा साथ दे दे और मेरा सामान और मेरा जो एडवांस था वो वापस ला दे, ताकि मैं कहीं पे रह सकूं, कुछ एडवांस से नया किराया, मकान का किराया दे सकूं और फिर कहीं पे नौकरी ढूंढूं और नौकरी कर सकूं। अब हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसकी मदद करे। तो इंशाल्लाह ऐसे लोगों की आवाज़ हम बनते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।